जहां पर अब अगर आपका वोटर यहां पर कट जाता है, आपका वोट कट जाता है और बीएलओ आपके घर पर आते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अलग अलग राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो चल रही है और कहीं पर होने वाला है, कहीं पर मुकम्मल हो चुका है। ऐसे में आपके घर बीएलओ कब आएंगे, कब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी और कब तक आपके क्लेम की सुनवाई होगी, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि यहां पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तमाम वोटर्स का जो सर्वे है वो होने वाला है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे फेज का काम क्योंकि शुरू कर दिया है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बूथ लेवल पर वोटरों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वोटरों की डिटेल्स, प्रूफ करने वाले कागज और वोटर कार्ड जांचने का काम भी महीने भर चलेगा। तो ऐसे में आप भी अपने जो कागजात हैं, जो तमाम दस्तावेज हैं, उनको तैयार रखिए, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी जो बीएलओ हैं वो पहुंच सकते हैं। और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये सब कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आप उसे कैसे दोबारा से वापस ला सकते हैं। देखिए, ये जो हफ्ते भर के बाद में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि 1 महीने जांच चलेगी और उसके बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा और ये कच्ची लिस्ट होगी, इसमें फेरबदल हो सकेगा। जो लोग वोटर वेरिफिकेशन में गलती से छूट जाएंगे उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट से पता चल जाएगा और फिर इसमें अपना नाम वो जुड़वाने के लिए अपील कर सकेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी तरीके से होगी। और अगर गलती से आपका नाम कट जाता है और आप वहां पर मौजूद हैं तो आप दोबारा से अपील कर सकते हैं और आपका जो वोट कट चुका है वो वापस से बहाल कर दिया जाएगा। या फिर कागज सही होने के बावजूद भी जिन्हें वेरीफाई नहीं किया जाएगा वो लोग भी कंप्लेन कर सकेंगे, प्रूफ दे सकेंगे। वोटरों को इसके लिए 1 महीने का पूरा वक्त दिया जाएगा। ऐसे जितने भी अपील होंगी, क्लेम होंगे, सबको दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा और इसे 1 महीने में ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी क्लेम करने के लिए वोटरों को 1 महीने का वक्त और फिर 1 महीना कर्मचारियों को दिया जाएगा दोबारा से वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद वोटरों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यानी हर राज्य में 3 महीना और 1 हफ्ता लग जाएगा। तो किस राज्य में कब एसआईआर, कब आएगी वोटर लिस्ट, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 37.74 करोड़ वोटरों की गहन जांच और सत्यापन का काम दिसंबर में जाकर खत्म हो जाएगा। और इन सभी राज्यों में एक साथ एसआईआर नहीं होगा, ग्रुप में होगा। 30 मई से ओडिशा और उत्तर पूर्व के 3 राज्यों सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम में एसआईआर शुरू हो चुका है और वहां पर 6 सितंबर को फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी। उत्तराखंड में 8 जून को एसआईआर शुरू होगा, 15 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा और चंडीगढ़ में 15 जून से शुरू होगा एसआईआर, फाइनल लिस्ट आएगी 22 सितंबर को। 25 जून से पंजाब और तेलंगाना में एसआईआर होगा और लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर को। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय की बात करें तो यहां पर 30 जून से एसआईआर शुरू होगा, 7 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। नागालैंड में 16 अगस्त से, त्रिपुरा में 15 सितंबर से एसआईआर होगा और लिस्ट आएगी 22 नवंबर और 23 दिसंबर को। अब एसआईआर होता क्या है, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अगर अभी आपने पिछले कई चुनाव में देखा होगा तो एसआईआर की बार बार चर्चा हुई है। तो एसआईआर जरूरी क्यों है और चुनाव से पहले एसआईआर कराने पर बार बार सवालिया निशान भी उठा है। तो उन सभी सवालों पर भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो जरूरी क्यों है। देखिए, सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और कोई भी छूटना नहीं चाहिए, बशर्ते वो सही हो। बस यही शुरू हो जाती है स्क्रूटनी की ड्यूटी। पात्रता यह है कि आप वोटर हों। क्या सभी लोग वोटर हैं? बिल्कुल भी नहीं। भारत के नागरिक हों और कम से कम 18 साल के हों। 18 साल के होते ही आप खुद अप्लाई करके वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। बस नागरिकता प्रूफ करने वाले मान्य यानी वैलिड कागज जमा करने होते हैं। इसके बाद फिर अलग से इतने बड़े स्तर पर अभियान क्यों चलाया जा रहा है?
ये भी सवाल उठता है, क्योंकि आप जहां के वोटर होते हैं उसी लोकेशन पर हमेशा नहीं रहते। आप जब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां के वोटर बन जाते हैं, वहां के वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाता है। पर कानून और नियम होने के बावजूद अक्सर होता है कि पुराने लिस्ट में भी आपका नाम पड़ा रह जाए। बच्चे बड़े होते हैं, वोटर बनते हैं और वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ते चले जाते हैं, पर बुजुर्ग वोटर जब गुजर जाते हैं या जो लोग असमय चले जाते हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट में पड़ा रहता है। ये तो हुए वाजिब और व्यवहारिक कारण। कई लोग जानबूझकर अलग अलग जगहों के लिए वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, किसी पार्टी नेता को वोट देकर के जिताने के चक्कर में, या फिर आइडेंटिटी कार्ड के लिए। अलग अलग आइडेंटिटी से सरकारी योजनाओं का ज्यादा फायदा लेने के लिए भी ऐसा किया जाता है। और एक और बड़ा मामला है, नागरिक नहीं हो और वोटर कार्ड बनवा लिया हो। अभी सबसे बड़ा विवाद इसी पॉइंट पर है। एक से ज्यादा वोटर कार्ड और बिना नागरिकता के वोटर कार्ड दोनों कानूनी जुर्म है और ये डुप्लीकेट कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा भी होता है कि आपने वोटर कार्ड तो बनवा लिया, पर किसी वजह से उस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं जुड़ा। इस तरह से 4 कैटेगरी, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट डेटा को अपडेट करना जरूरी होता है, और इसी एक्सरसाइज को एसआईआर कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को सही माना है, तो ऐसे में जो तमाम सवाल थे वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। संविधान और चुनाव से जुड़े कानून चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार देते हैं। किसी क्षेत्र में वोटरों का बदलना बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है, और ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि सही वोटरों की पहचान सुनिश्चित करे। इसके लिए एसआईआर की जो प्रक्रिया आयोग ने अपनाई उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। चुनाव आयोग ने एसआईआर को जरूरी बताते हुए कहा था कि पिछले 20 सालों में तेजी से शहरीकरण और पलायन के कारण वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम जोड़े गए, हटाए गए। एक वोटर का नाम एक से ज्यादा लिस्ट में आने, 2 वोटर कार्ड होने जैसी गड़बड़ियां बढ़ गई थी। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने या नाम नहीं जुड़ने का यह मतलब नहीं है कि वो नागरिक नहीं है। चुनाव आयोग किसी को नागरिक होने या ना होने का सर्टिफिकेट नहीं देता है। एसआईआर का इम्पैक्ट सिर्फ वोटर लिस्ट तक नहीं रहता। जिनका नाम लिस्ट से बाहर हुआ है उसे आयोग अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दे और सही साबित होने पर उसे दोबारा शामिल करना सुनिश्चित करे। बिहार में हुए एसआईआर के खिलाफ दायर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसमें मौजूदा एसआईआर की प्रक्रिया और चुनाव आयोग को बल मिला। जहां एसआईआर वहां कब है चुनाव, क्योंकि जहां जहां पर एसआईआर हुआ है कुछ वक्त के बाद वहां पर चुनाव हो गए, तो अब जिन राज्यों में एसआईआर होगा वहां पर चुनाव कब है। अब लोगों के बीच में भी ये भी उत्सुकता है, क्योंकि 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में मार्च से पहले चुनाव होंगे, मई से पहले उत्तर प्रदेश में और दिसंबर से पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो चुका है, फाइनल वोटर लिस्ट अप्रैल में आ चुकी है। पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर में इसी फेज में एसआईआर है। हिमाचल प्रदेश में एसआईआर बाकी है और अभी वाले शेड्यूल में नहीं है। वहां पर फरवरी 2027 में जनगणना पूरी होने के बाद एसआईआर कराने की बात चुनाव आयोग ने कही है। तय है कि दिसंबर 2027 के चुनाव से पहले एसआईआर हो जाएगा। गुजरात और गोवा में भी एसआईआर फरवरी 2026 में पूरा हो चुका है, और इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी फेज 2 में एसआईआर हो चुका है। यहाँ अगला विधानसभा चुनाव 2028 में है। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी एसआईआर पूरा हो गया है। फेज 2 में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। कर्नाटक, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड में अगला विधानसभा चुनाव 2029 में होगा। इसके साथ ही चुनाव से पहले कहां-कहां पर एसआईआर हुआ उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में फरवरी में वोटरों की नई लिस्ट जारी की गई। मार्च में विधानसभा चुनावों की घोषणा से महीने भर पहले, हालांकि नवंबर में इन राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो चुका था। असम में एसआर यानी स्पेशल रिवीजन किया गया, जिनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आया, उन्होंने ही मतदान किया। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना तय था और जुलाई में एसआईआर कराया गया। सिर्फ 2-3 महीना रहते हुए 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई थी और 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा भी कर दी गई। असम में इंटेंसिव रिवीजन की जगह स्पेशल रिवीजन क्यों कराया गया, लोगों ने यह भी सवाल उठाया। चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए पूर्ण एसआईआर के बजाय स्पेशल रिवीजन किया।
आयोग का तर्क था कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है और इससे जुड़े कई कानूनी पहलू विचाराधीन हैं। ऐसे में एसआईआर के तहत गहन जांच की जाती है तो मतदाता सूची के डेटा और पहले से तैयार एनआरसी डेटा के बीच तकनीकी और कानूनी टकराव पैदा हो सकता था। नागरिकता को लेकर कोई नया विवाद या सामाजिक असंतोष खड़ा ना हो, इसलिए इंटेंसिव रिवीजन से बचा गया। एसआईआर के बाद हुए चुनावों में कौन जीता? जहां भी बीजेपी मुकाबले में थी, सभी राज्यों में बड़े अंतर से जीती, मगर वोट शेयर के मामले में वेस्ट बंगाल को छोड़ दें तो उसे कहीं भी बड़ा फायदा नहीं दिखा। बिहार में बीजेपी का वोट शेयर नहीं बढ़ा। एनडीए को जरूर पिछले चुनाव से 9 ज्यादा वोट शेयर मिले, मगर इसमें एलजेपी का 5 था और जेडीयू को 4 ज्यादा वोट मिले। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। असम में बीजेपी के वोट शेयर सिर्फ 1.3 बढ़े, लोकसभा के मुकाबले तो 1 कम ही मिले। केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनावों में जीतने के वोट शेयर मिले थे, उतने पर ही फर्क पड़ता हुआ नजर आया। तमिलनाडु में उसकी 4 सीटें थीं और इस बार सिर्फ 1 जीती। केरल में जरूर 3 सीटें मिली, मगर 2024 लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी को वोट शेयर में दक्षिण के इन दोनों राज्यों में बड़ा झटका लगा। तमिलनाडु में 8.3 और केरल में 5.3 वोट शेयर गिर गए। इस तरीके से ही जो एसआईआर है अब एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि जो तमाम राज्य हैं वहां पर अगले साल और या फिर उसके अगले साल यानी 2028 में 2027 में तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू होने से, और अगर आपका नाम कट जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस पर अपील दायर कर सकते हैं, आप अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं, उसके जरिए आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में दोबारा से बहाल हो जाएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।